शांति। यह मेरा सौभाग्य है कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा को हमने इन आँखों से देखा। बहुत छोटी थी मैं और मैं ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई थी, लेकिन मेरी कहानी ब्रह्मा बाबा के साथ की मेरे जन्म से ही आरंभ होती है, क्योंकि जब ये शरीर केवल 3 दिन का था तब मेरी लौकिक माताजी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। एक फरिश्ते के रूप में मेरी लौकिक माताजी ने बाबा को देखा। यह शरीर मेरा केवल 3 दिन का ही था और वह फरिश्ता मेरी लौकिक माँ के सामने आया और उसे कहा कि ये बच्ची तो मेरी है, मुझे दे दीजिए, मैं ही इनका पिता हूँ। मेरी लौकिक माँ ने देखा कि ये तो एक फरिश्ता है और ये कह रहा है कि मैं इनका पिता हूँ, लेकिन मैं तो इनको जानती नहीं। परंतु इतना आकर्षण था उस फरिश्ते में जो मेरी माँ ने सहज ही मुझे उसे दे दिया। एक दिव्य साक्षात्कार में ऐसा उसने अनुभव किया। और जब वह होश में आई तो उसे महसूस हुआ कि ये फरिश्ता कौन था जो ऐसे कह के गया कि मैं इनका पिता हूँ और मैंने भी इसे दे दिया। हालांकि मैं तो वही थी। ये तो दिव्य साक्षात्कार मेरी लौकिक माँ ने किया था। ये सवेरे के समय एक दिव्य अनुभव मेरी लौकिक माँ को हुआ और उसी शाम को मेरी लौकिक पिता का निधन हो गया एक सड़क दुर्घटना में। खैर वो तो लंबी कहानी है, लेकिन मैंने अपने लौकिक पिता को कभी देखा नहीं। परंतु जैसे ही होश संभाला तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरे सच्चे पिता तो अभी हैं। और मैं करीब 7-8 साल की थी जब मेरी लौकिक माँ को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, एक छोटी सी गीता पाठशाला में मुंबई कुर्ला में। और मैं भी अपनी माँ के साथ उस गीता पाठशाला में जाती थी, पर मुझे ऐसे लगता था जैसे ये ज्ञान जो वहाँ सुनाया जाता था वो मैं जानती हूँ। कई मुझे यही कहते थे कि तुम तो पूर्व जन्म से ही यहाँ आई हो, आपको पूर्व जन्म में भी ये ज्ञान था। तो मेरी बचपन से ही जो स्थिति थी वो बहुत ही आध्यात्मिक थी। मुझे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी इतनी ही मैं रुचि रखती थी। तो मैं करीब 11 साल की थी और पिता श्री ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए थे। मेरी लौकिक माताजी मुझे बाबा के पास ले गई। तब ब्रह्मा भोजन का विशेष निमंत्रण मिला था मेरी लौकिक माँ को और हम सब ब्रह्मा भोजन करने बैठे। और ब्रह्मा भोजन कोई आज के तरह नहीं होता था कि दादियाँ एक तरफ बैठे और बाकी हम सब टेबल कुर्सियों पर बैठे और भोजन परोसा जाए और फिर हम सब भोजन करें। लेकिन उस समय तो हम लोग नीचे पट पर ब्रह्मा भोजन करते थे ब्रह्मा बाबा के साथ। और ब्रह्मा बाबा एक एक को बुलाते थे, दृष्टि देते थे, गोद में लेते थे और मुख में गिट्टी खिलाते थे और साथ साथ एक वरदान भी देते थे। तो जिस समय मेरा टर्न आया
तो बाबा ने मुझे कहा आओ बच्ची आओ। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे सच्चे पिता मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्ची आओ। और यही मेरे सच्चे पिता हैं। मैं दौड़कर बाबा की गोद में गई और बाबा ने गिट्टी खिलाते हुए मुझे वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस लौट आई है। तो सचमुच मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बाबा की गोद में मेरा अलौकिक जन्म हुआ। वैसे तो कई बार कहा जाता है किसका दृष्टि से जन्म होता है, किसका वाणी से जन्म होता है, किसका टोली से जन्म होता है, किसके संग से जन्म होता है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, मैं कहूँगी कि मेरा बाबा की गोद में जन्म हुआ। और वो जन्म और आज का दिन ऐसे अनुभव होता है कि सदा ही हर समय एक नया समय है। नवीनता में अपने जीवन में अनुभव करती रहती हूँ। फिर तो मैं सेवा केंद्र पर जाती रही, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। और दूसरे ही वर्ष मैं मधुबन गई अपनी लौकिक माँ के साथ। मुझे वे दिन कभी भूलते नहीं। हालांकि मैं उस समय केवल 12 वर्ष की थी, लेकिन सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा के साथ खेलना, बाबा के साथ बैठना, बाबा के साथ झूला झूलना, ये ऐसा सुखद अनुभव हमने 8 दिन तक मधुबन में किया। उस समय मधुबन ऐसा नहीं था जैसे आज है। छोटा हॉल भी नहीं था। पुराने मकान में जहाँ दादी की ऑफिस है वहीं पर क्लासेस चलते थे। और सवेरे के समय एक टेंट लगी रहती थी, वहाँ बाबा की मुरली चलती थी। तो मुझे याद है बाबा मम्मा मुरली चलाते थे। बहुत सुंदर अनुभव होता था जब जब बाबा की मम्मा की मुरली सुनते थे। और 8 दिन हमारे ऐसे बीत गए जैसे कि हम कल ही यहाँ आए हैं। सवेरे बाबा की मुरली सुनने के बाद बाबा हमें घूमने ले जाते थे और फिर बाबा झूले में हमें झुलाते थे। मुझे वो दृश्य याद आता है। एक बार बाबा के साथ मैं झूले में झूल रही थी, बाबा बीच में, एक तरफ मेरी लौकिक माँ और दूसरी तरफ मैं। और अनायास बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ। बाबा ने कहा अच्छा, और किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा मेरी लौकिक माँ के साथ। फिर बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा और कौन है झूले में? तो मैं तो समझ न सकी, क्योंकि बाबा थे, मेरी लौकिक माँ थी और मैं थी, हम 3 ही थे और तो कोई नहीं था। तो मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, किसके साथ झूल रही हो? तो मैं तो जवाब ही नहीं दे सकी। तो बाबा ने बड़े नशे से कहा कि बच्ची, जब भी बाबा के साथ झूलती हो तो उस समय ये नशा रखो कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ। एक है परम पिता परमात्मा, जो सर्वोच्च सर्वोपरि परमात्मा है, सर्व आत्माओं का पिता है, जो इस तन में प्रवेश है, उसके साथ मैं झूले में झूल रही हूँ। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता, वह मेरा अलौकिक पिता, उसके साथ मैं झूले में झूल रही हूँ। और तीसरा, यही आत्मा भविष्य में श्री कृष्ण की आत्मा होगी, मानो वर्ल्ड प्रिंस के रूप में होगी, तो मैं उस भावी वर्ल्ड प्रिंस के साथ झूले में झूल रही हूँ। अर्थात विश्व की 3 महान हस्तियों के साथ मैं झूले में झूल रही हूँ। बस
फिर तो क्या था, मेरा तो नशा इतना ऊंचा हो गया, ऐसी खुशी मेरे अंदर छा गई कि मैं किसके साथ झूल रही हूँ, क्या मेरा यह सौभाग्य है। तो बाबा के संग खेलना, बाबा के संग हर प्रकार से उनकी दुआएं प्राप्त करना, वरदान प्राप्त करना, ज्ञान की गहराई में जाना, ये मेरा अनुभव उन दिनों में था 1960 में। तो आप समझ सकते हैं, मैं इतनी छोटी होते हुए भी मैंने पूरा लाभ ब्रह्मा बाबा का लिया, और वो दिन अभी भी मुझे याद है। इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली आत्मा को, जो मैं वापस जाना नहीं चाहती थी मुंबई नगरी में। मैं कहती थी मुंबई में तो माया है, यहाँ तो बाबा के संग ही मैं रहूंगी। तो जिस समय जाने का समय आया तो बाबा से छुट्टी लेनी थी, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ पहुंची नहीं। मेरी माँ मुझे ढूंढे, ये कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, सारा मधुबन ढूंढ लिया, लेकिन मैं नहीं मिली। आखिर माँ सोच में पड़ गई कि ये कहाँ गई होगी। खैर मुझे फिर ढूंढ लिया और बाबा के पास बुलाया, क्योंकि मुंबई जाना था वापस। लेकिन मैं बाबा के आगे खूब रोई। मैंने कहा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है, मुझे यहाँ ही रहना है, मधुबन में बाबा के पास ही रहना है। तो मुझे याद है बाबा ने उस समय मेरी लौकिक माँ को कहा, अच्छा बच्ची, इसको हम यहीं रखेंगे, आप भले जाओ, ये यहीं रहेगी और हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बहुत होशियार हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे मैं रह सकती थी, मैं तो बहुत छोटी थी। तो फिर धीरे धीरे बाबा ने मुझे समझाया कि देखो बच्ची, ये माउंट आबू तो एक गांव है, यहाँ तो इतनी अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो सकेगी, आपको तो बहुत होशियार बनना है, बाबा को आपसे बहुत सेवा लेनी है, तो आप बस थोड़ा समय पढ़ाई पढ़ें, फिर बाबा आपको मधुबन में बुला लेगा। बस यही संकल्प ने मुझे फिर से खुशी दिला दी कि बाबा मुझे वापस मधुबन में बुला लेगा। अब थोड़े समय के लिए मैं मुंबई जा रही हूँ कुछ पढ़ाई करने के लिए। तो सचमुच मैं वापस मुंबई आ गई, लेकिन वह नशा, वो खुशी तो कायम रहा। ये लक्ष्य था कि मुझे तो मधुबन में ही रहना है, बाबा के अंग संग रहना है। और फिर मुझे याद है कुछ सालों के बाद मैं दोबारा मधुबन गई, और अब की बार तो पूरी तैयारी करके गई थी कि बाबा को मैं अवश्य कुछ जलवा दिखाऊंगी। बाबा मेरे प्रति वह नाज रखेंगे कि ये बच्ची कितनी महान बन सकती है। तो मेरी स्थिति भी बहुत ऊंची थी, और मैंने इंग्लिश में कई लेक्चर्स तैयार किए थे जो बाबा के सामने मैंने सुनाए क्लास में। तो बाबा बड़े खुश होते थे, बाबा कहते थे ये बच्ची तो इंग्लिश में बड़ी होशियार है, बच्ची तुम और आगे होशियार हो जाओ तो बाबा आपको विदेश भेजेगा सेवा के लिए। तो देखिए, बाबा के मन में विश्व सेवा के सिवा और कुछ था ही नहीं, और बच्चों के लिए भी इतना प्यार था। बस ये बच्चे विश्व की सेवा करें, ये बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही बाबा के अंदर हर एक बच्चे में के प्रति लगन थी, उमंग था, एक विश्वास था। तो मुझे भी आया कि मैं बाबा का ये विश्वास अवश्य जीतूंगी और मैं भी ऐसे विश्व सेवा करूंगी। तो उसके बाद फिर तो पढ़ाई चली रही थी। घर में सबने जोर दिया कि तुम डॉक्टरी पढ़ो, मेडिकल कॉलेज में जाओ। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, ये 1967 की बात है, मैं इंटर साइंस में थी और ये निर्णय करना था कि अब आगे मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो बाबा से मैंने पूछा कि बाबा मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल साइंस लो, अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा जिसमें बाबा ने लिखा कि बच्ची में तो बाबा की बहुत उम्मीदें हैं,
आप तो विश्व सेवा करोगी। तो बाबा चाहते हैं कि आप रूहानी डॉक्टर बन करके सेवा करो। बस इससे पता चल गया कि बाबा के मन में मेरे प्रति वह आशाएं हैं कि ये बच्ची रूहानी सेवा करेगी विश्व में जाकर। तो मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे मेडिकल साइंस नहीं लेनी है, मुझे तो बाबा की ही सेवा करनी है। बस फिर तो 2 साल मैंने पढ़ाई की, बीएससी किया, साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया और मेरे मन में यही लक्ष्य था कि अब तो मुझे समर्पित होना है। 69 में जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, बीएससी के फाइनल ईयर में, तो मुझे समाचार मिला कि बाबा अव्यक्त हो गए। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये समाचार मैंने सुना, मेरे तो पैरों के नीचे धरती नहीं थी। मुझे ऐसे लगा कि अब विनाश आया कि आया, ये दुनिया अब खत्म हुई कि हुई। फिर मुझे संकल्प आया कि बाबा ने तो मुझे विश्व सेवा करने के लिए कहा है, मैं तो अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, दुनिया तो अभी खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे अंदर दृढ़ विश्वास था। और बाबा चले गए, मैंने बाबा की आशा पूरी ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा आप चले गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अवश्य इसमें कोई राज था, मैं ये भी जानती थी। तो पढ़ाई तो मैंने उसके बाद पढ़ी, एग्जाम्स भी दिए बीएससी के। लेकिन तब हमें पता चला कि मधुबन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आरंभ हुए हैं, जिसमें कन्याओं के लिए ट्रेनिंग्स भी होनी है। तो मैंने यह निश्चय कर लिया कि मुझे मधुबन में जाकर के ट्रेनिंग्स करनी है कुमारियों की, और मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं 1969 अप्रैल मई में मैं मधुबन में आई और बहुत सुंदर ट्रेनिंग हमने की। जिस समय दादियाँ हमारी टीचर्स थी, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने सभी दादियों को मधुबन में बुला लिया और वे हम कन्याओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उस ट्रेनिंग में भी मैंने बहुत कुछ प्राप्ति की और महसूस किया कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए इतनी लाभदायक होगी जिससे विश्व की सेवा होगी। बस फिर तो हम समर्पित हो गए और बाबा की सेवा में लग गए और फिर कई स्थानों पर रहे, विदेशों में रहे और पिछले 1976 से मैं मधुबन में हूँ। तो जैसे बाबा ने मुझे बुला लिया मधुबन में और साकार ने बाबा ने जो मेरे प्रति महावाक्य उच्चारण किए वे सब प्रैक्टिकल में हुए। बाबा ने मुझे विश्व सेवा पर भी भेजा, जो आज मैं उस गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 5 खंडों में बाबा ने मुझे यात्रा कराई और मधुबन निवासी भी बनाया है। विदेश के भाई बहने जब यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाने में कि बाबा से मैंने क्या पाया। जब भी मैं बाबा के चित्र को देखती हूँ तो लगता है बाबा कितने उमंग उत्साह में है, कितना नशा है बाबा को। तो मैं भी ऐसा ही नशा अपनी आंखों में समाये रखूं और कैसे बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करूं, दुनिया को ये बताऊं कि भगवान आ चुका है, ब्रह्मा बाबा उनका रथ है जिनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बातें जितनी कहें उतनी कम है। बाबा की आंखों में वो खुमारी हम देखते थे। बाबा यहाँ बैठे हैं और कभी कभी ऐसे लगता था जैसे यहाँ होते हुए भी बाबा नहीं है। बाबा कुमारियों को इतना स्नेह देते थे क्योंकि बाबा कहते थे कि कुमारियों को प्यार अगर मिलेगा तो ये कुमारियां किसी अन्य के प्यार में नहीं फंसेगी। बाबा ने एक बार हमें पूछा हमसे कि बच्ची तुम किससे शादी करोगी।
मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी श्री कृष्ण से या कोट पैंट वाले से? तो मैंने कहा बाबा मैं तो पीतांबरधारी श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी, कोट पैंट वाले से क्यों करूंगी? तो क्योंकि बाबा के अंदर में था कि ये कन्याएं कन्हैया को वरे, ये कन्याएं उस श्री कृष्ण की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रास करे। तो यहाँ विश्व को बाबा का संदेश दे और यही कन्याएं फिर स्वर्ग की अधिकारी बने। बाबा मम्मा का मिसाल देते थे, देखो ये मम्मा कितनी पवित्र कन्या है लेकिन माँ के रूप में है। तो तुम कन्याई नहीं हो, तुम जगदम्बा हो। तो बाबा हमेशा मुझे भी कहा करते थे, बच्ची कभी भी अपने आप को मैं कन्या हूँ ये नहीं समझना, पर ये समझना मैं तो जगत की माँ हूँ, जगदम्बा हूँ। ये सब बच्चे हैं और मुझे उनकी पालना करनी है। तो जैसे बाबा ने हमें श्रृंगार किया, वरदानों से भरपूर किया, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि ब्रह्मा बाबा में मैंने लौकिक पिता भी पाया, अलौकिक पिता तो वो है ही, और पारलौकिक पिता भी उनके तन में विराजमान होकर के हमारी पालना कर रहे हैं। ये अनुभूति हमें पल पल पर होती रहती है।